एक बार व्यासदेव जी महाराज पहुंच गए राजा जनमेजय के पास। देख करके जनमेजय आगत स्वागत तो किए, अब बैठ करके रोने लग गए। कहा क्या है रोने का कारण? कहा बाबा इतिहास पढ़ता तो बड़ी गलानी होती कि हमारे पूर्वज इतनी बड़ी धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहते, सुनते, पढ़ते तो उनकी रथ पृथ्वी के ऊपर से चलती, जबकि भगवान श्री कृष्ण का रथ पृथ्वी पर चलता था। इतने धर्मात्मा, उनके नाम में विशेषण जुटा हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर। हमारे पूर्वज भीम जिनके गदा में ताकत था, जिनके पक्ष में लड़ जाए स्वर्ग का राजा उसको बनाते, स्वर्ग के राजा बनाने की क्षमता भीम के गदा। अर्जुन के गांडीव में ऐसा ताकत था कि जिनके पक्ष में हो जाए तो उनको तीनों लोक का राजा बनाते। सहदेव जैसा ज्योतिषाचार्य ये किन्हीं के भाग को अदला बदला करते। इतनी बड़ी धर्मात्मा होते हुए महाराज सब आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। काम नहीं आया। सब जानता था पृथ्वी किसी के साथ नहीं जाएगी। क्या वो नहीं जानता? कोई ऐसा बाबा, आप भी उसी कुल खानदान के हैं, लेकिन सबके रहते हुए बंद समाप्त हो गए। व्यासदेव ने कहा कि सुनो जनमेजय, तुम्हारे पूर्वज को बहुत समझाने वाले आए, लेकिन किन्हीं की बात नहीं मानी। जनमेजय कहते महाराज आप क्या कह रहे हैं? ये मानने जोग बात है? इतने बड़े धर्मात्मा को बात समझावे नहीं समझे? का नहीं माना। मन में जो बैठ जाता है महाराज, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन में जो बात बैठ गई बड़ा मुश्किल से निकल सकता। उनके मन में बात बैठ गई कि हमारे पूर्वज को कोई समझाने वाला नहीं। अरे और की बात छोड़ दो, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए समझाने, नहीं माने बात क्या मानेंगे? वो ना समझ दुर्योधन उन्हीं को बांधने के लिए चले कि साधारण आदमी, ग्वाला है, ग्वाला बांधने के लिए चला था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो दुर्योधन, अगर तुम 105 भाई मानते हो तो 105 भाग में विभाजन कर लो, उन तैयार। अगर न्याय की बात करोगे तब तो आधा राज का मालिक होगा, आधा में 5, आधा में तो 100। लेकिन वो लोग दयालु हैं, सोचेंगे कि 100 का गुजारा कैसे होगा, हम तो 5 तो उसी मानने के लिए तैयार है। उसमें भी अगर तुमको दिक्कत हो तो सब तुम ही ले लो, मात्र 5 गांव दे दो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री का मूल बताने को, सबको समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए,
दो न्याय तो आधा दो, इसमें यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन यह भी दे न सका, समाज का आशीष ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। मोटका रस्सी लेकर दुर्योधन पहुंच गया। भगवान से रस्सी के तरह देख कहां से रहे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन, धर्म क्या कहता, अधर्म में क्या सब होता। धर्म के पथ पर चलने से तत्काल भले नुकसान मालूम पड़े, लेकिन बहुत फायदामंद होता। अधर्म के रास्ता पर चलने से तत्काल भले बहुत फायदा मालूम होता हो, लेकिन बाद में बड़ा परिणाम भोगना पड़ता। पाप से तो दंड हो जाता है। चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूटेंगे, एक के बार में करोड़ों रुपया, एक के बार में कौन कमाने जाता। एक सहरसा में इंजीनियर लड़का नौकरी कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या माथा में कीड़ा घुस गया, नौकरी छोड़ के आ गया। शादी नहीं हुई, बाप सब कहने लगा कि बेटा नौकरी काहे छोड़ दिया। सुन लेता, कम बोलता था। एक रोज माँ के पास बोला कि माँ एक महीना में हमको 80,000 मिलता है, महीना भर दिन और रात कपाट घूमता, सवेरे उठो ऑफिस जाओ दिन भर। तब एक दिन का करामात है, एक के रोज बैंक में लुटेंगे तो 80 करोड़ से के दिन हो जाएगा। अब 80,000 में दिमाग में कीड़ा घुस गया था, नौकरी छोड़ो। सुने होंगे कोई दिन, आज 1 साल पहले डॉक्टर सबको भेजने लगा चिट्ठी, इतना पैसा पहुंचाओ, इतना पैसा। वही लड़का बड़ा कम उम्र का लड़का, शादी होने। अब एक डॉक्टर को गाड़ी में बम फेंक दिया, डॉक्टर हड़ताल कर दिया, यहां से ऊपर तक संजोग से पकड़ा गया तो कबूलता नहीं था कितना लूटी हो अभी तक। जब अंगुली का नाखून खा रहा तो बता दिया, पता चल गया कि कितना आसान है ये कमाई, कितना आसान है कमाई। पता चल रहा, अभी बैठा हुआ है, हवा खा रहा, नौकरी करता था, कितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लड़का, पढ़ा लिखा, इतना शातिर माथा में घुस गया। तो वही कहते हैं धर्म क्या धर्म क्या। दुर्योधन मखौल उड़ा रहे, क्या महाराज हमको धर्म धर्म की बात कर रहे। मैंने जानता हूं धर्म को, जानामि धर्मम कि नचबे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम लेकिन नचबे निवृत्ति। केनापि देवानी हृदय स्थितेना यथा निक्तोष्मि तथा करोमि। हे केशव, मैं धर्म को जानता कि धर्म करने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं अधर्म को भी जानता हूं कि अधर्म की तरफ मेरा मन नहीं हटता। कोई देवता मेरे भीतर में बैठा है, वो जो जो नियुक्त करता है, जो जो कहता मैं करता हूं। देवता बैठ गया था, राक्षस बैठ गया। आप आधा गांव आधा राज 5 गांव की बात करते हैं। केशव, सुई अग्नि न दातव्य बिना युद्धेन केशवः। हे केशव, सुई का नोक जितना जमीन छिदता है वो भी बिना युद्ध के हम देने के लिए तैयार है। सुई अग्नि न दातव्यं बिना युद्धेन केशवः। बिना युद्ध के नहीं मिलेगा, भीख मांगो जाकर। परिस्थिति में जी सकते हैं, कोई साधारण आदमी नहीं झेल सकता। वो महाराजा का पुत्र है महाराज, आधा राज का मालिक, लेकिन भीख तक मंगा दिया है। नौकरी तक जो महारानी है
दूसरी जगह दासियां के काम की और उस पर भी मार खाई, किच्चक की कुदृष्टि पड़ी। सोच सकते हैं कि महारानी दासी बन के काम कर रही है, बर्तन साफ करते हैं, कितनी दासियां उनके साथ। आज देखो क्या, इसलिए गुमान मत कीजिएगा, मत कोई करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना, क्या ठिकाना, मत कोई करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना, बालों के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ जाना। तैसे 5 धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना, राजा रंग फकीर मुसाफिर, पंडित काजी मौलाना। हम करी भगवंत भजन बिनु, सबे गए जमखाना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना। तन यह कागज के पुतना, किस पर अभिमान है। सब दिन होत ने एक समान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर, अनुचर श्री भगवान। एक दिन द्रौपदी नग्न होत है, चीर दुस्सा संतान। सब दिन होत ने एक समान। एक दिन सीता रुदन करत है, महाविषम उद्यान। एक दिन रामचंद्र मिली दो, विचरत पुष्प विमान। सब दिन होत ने एक समान। प्रगटत है पूरब की करनी, तज मन सोच अजान। क्या ठिकाना, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाय स्वपच गिरी सेवत, अंबर हरत मसान। सब दिन होत ने समान। एक दिन दूल्हा बनत बराती, चहु दिस गरत निशान। एक दिन दूल्हा बनत बराती, चहु दिस गरत निशान। एक दिन डेरा होत जंगल में, कर सुदे पदान। सब दिन होत ने समान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, ये रस्सी मेरे लिए कहाँ। हंसने लगे, अरे शरीर को तो माँ जसोदा प्रेम की रस्सी में बांधी थी, अब तुम बांधोगे इस शरीर को बढ़ा जंजीर। बढ़ा जंजीर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अरे मैत्री का मूल तुमने नहीं पहचाना, अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जाए मरण होगा। अरे सब जन्म जैसे पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। मैत्री का मूल तुमने नहीं पहचाना, अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जाए मरण होगा। समझा रहे हैं राजा जन्मेजय को व्यासदेव, ऐसी भगवान श्री कृष्ण आए समझाने के लिए, लेकिन नहीं माना। तब आपस में लड़ाई। इतने समझाने वाले अलौकिक अवतारी महापुरुष, फिर भी जन्मेजय के माथा में नहीं घुसा। महाराज फॉर्मेलिटी करने के लिए आए थे, अगर वो हृदय से समझा देते तो मान जाता। गुरु महाराज जी भागलपुर में बहुत बड़ी डॉक्टर हुए, राम ब्रण बाबू। अब कुप्पा घाट अब तो उसका जड़ हट गया है। काली गाय, बेटे की शादी में पहले लोग गाय भेज देते, वो गाय गुरु महाराज को दिए थे, उन्हीं का वंश चल रहा था। जब तक मैं था कुप्पा घाट में 2000 तक था, तब तक वह वंश आ रहा था। इसके बाद अब क्या किया है, इतना। एक डॉक्टर साहब से गुरु महाराज स्वयं कहते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ आपका ठीक हिच है, एक चीज की कमी है, समझ गए। जी गुरु महाराज 6 महीना का समय दिया गया, दीक्षा नहीं लिया। 6 महीना
सब खामोश हो गए। राम राम। एक ब्रह्म कह रहा कि दीक्षा ले लो, साक्षात धराधाम पर उतरेंगे महापुरुष। ये 6 महीना का समय लेता। और कौन नक्शा देख लिए गुरु महाराज जी, पता इशारा कर संजो 6 महीना पूरा कर लिया। फिर एक रोज आए गुरु महाराज के पास। तो प्रत्येक दिन आते। उदार डॉक्टर कितना कि गरीब आदमी जाते फ्री इलाज करते थे, नहीं है अपने से इलाज कर दे। इतने उदार। लेकिन कल 6 महीना बीता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब पूरा हो गया 6 महीना का। अब देखिए कौन घंटी थी, कहाँ हुजूर, अब 1 महीना और चाहिए। उस दिन गुरु महाराज आंख बंद करते हैं, कहते हैं 5 पलक की खबर नहीं, करे काल की साज। काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। डॉक्टर साहब 5 पलक की खबर नहीं है, महीना का समय मांग रहे। हो सकता 6 महीना काल को टाल दिया हो गुरु महाराज। कम से कम ले ली, सत्य पथ का अनुगामी बन जाए, कल्याण हो जाएगा। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक न जाए। रडार है रडार, मंत्र पड़ गया है, रोक देगा, नरक के रास्ता को जाम कर देगा। गुरु महाराज ने कहा 5 पलक की खबर नहीं समझ पाए सब। 1 महीना का समय। उसी दिन रात में गया, पीने की आदत थी, सोचता था छोड़ देंगे। बहुत आदमी अभी भी कहते बाबा 2 महीना और मौन का था। अरे महाराज जब भी सीखेंगे तैरना तो पानी में, सूखी जमीन पर कभी नहीं सीखेंगे। आप सोचेंगे दीक्षा लेंगे तब पाप करेंगे तो लग जाएगा। अब बिना दीक्षा के हम छुट्टे हैं तो हमको थोड़े पाप लगे, हम फिर ये दिमाग में जो बीमारी घुसी है ना, ये जल्दी नहीं निकलता। दीक्षा लेने के बाद पाप लगेगा, दीक्षा के बाद नहीं लगेगा। फिर ये है, जाइए नहीं दर किसी घर में चोरी कीजिएगा, अब पकड़े जूता देने लगे कहिएगा चोरी, अभी हम दीक्षा नहीं दिए, छोड़ दो। कहीं आप थोड़े दीक्षा लेंगे तब न पकड़िएगा, मारिएगा। उसी दिन गया, रात में पिया, सुबह होते राम नाम सत्य है, सब राते में खत्म। देख लीजिए तमाशा। तो वही कह रहे कि ब्रह्म आए समझाने के लिए नहीं माना। राजा जन्मे जे कहते महाराज अगर भी हृदय से कह देते तो मान लेते, इतनी बड़े धर्मात्मा कैसे नहीं मानते। राजा जन्मे जे का छोड़ो, इतिहास पुराण की बात देखो। एक चीज मेरे मस्तिष्क के आगे नाच रही है। कौन सी बाबा? तुम्हारे मौत का कारण हमारे। हाँ कैसे होगी? कहाँ बेटा वही कहने जा रहा, लेकिन मैं जो कहूंगा विश्वास होगा। चरण पर नत हो गए, बिल्कुल विश्वास होगा बाबा, बिल्कुल विश्वास। देखिए दलील का ठीक, तुम्हारे सत्यानाश सर्वनाश का कारण एक घोड़ा बनेगा। मतलब कोई घोड़ा बेचने वाले आएंगे तुम्हारे राज्य में, बेटा घोड़ा नहीं खरीदना, वही घोड़ा सत्यानाश का कारण बनेगा, सर्वनाश करेगा घोड़ा। इसलिए घोड़ा नहीं खरीद। ठीक है, सावधान कर दिया का ठीक है बाबा। व्यासदेव जी चलने लगे, का एक काम सुनो बेटा, कहीं घोड़ा खरीदना पड़ जाए
तो बेटा पूरब की ओर नहीं ले जाना। कहा बाबा खरीदेंगे ही नहीं। कहा मैं जानता हूं तुम खरीदोगे, लेकिन मैंने शर्त लगा दिया किसी परिस्थिति में पड़कर अगर घोड़ा खरीदना पड़ जाए तो पूरब नहीं ले जाना। अरे महाराज जिनके आगे में आईना हो शीशे की अलमारी में खड़ा हो जाइए, कहां छिपाइएगा सामान को, बाहर सब देख लेंगे। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा संत के सामने सर्वसाधारण की शरीर शीशे की अलमारी है, कुछ भी करो संत पर लेते उन्हें पढ़ेंगे भविष्य की बात। इसलिए कह रहे हैं अगर किसी परिस्थिति में घोड़ा खरीदना पड़ जाए तो पूरब नहीं ले जाना। ठीक है बाबा। कहा कहीं पूरब ले जाना पड़ जाए, रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करना। समझा कर जी बाबा। कहा कहीं बातचीत करना पड़ जाए तो उनके साथ घर नहीं लाना। कहीं घर लाना पड़ जाए तो उनको घर में नहीं रखना। कहीं घर में रखना पड़ जाए उनके बात में नहीं आना। कितना ब्रेकर है रोड पर देखते हैं, उसको कहते ठोकर में। गाड़ी वाले आते हैं तेजी में, वहां पर रुकते हैं तो फायदा है कि स्टीयरिंग ठीक है, क्लच ठीक है, ब्रेक ठीक है, सबके एक तरह से जांच भी तो धीरे करके लो, उतार लो। कहीं ब्रेक फल कर गया हो तो गाड़ी चलती ही रहती, तो ब्रेकर में गाड़ी की जांच भी हो जाती। कोई आदमी के ब्रेकर है तो है, हम इतनी 100 की स्पीड में चलते रहेंगे, क्या दशा होगी विचार कर। गाड़ी की चेचिस तो टूटेगी ही, अब बैठने वाला भी चेचिस तोड़ देगा। नहीं मानोगे ब्रेकर पूरा दोनों का टूटेगा। उसी तरह से कितना है ब्रेकर देख लीजिए। घोड़ा खरीदना नहीं, घोड़ा खरीदना पड़ जाए तो पूरब नहीं ले जाना। पूरब ले जाना पड़ जाए तो रास्ते में बातचीत किसी से नहीं करना। बातचीत करना पड़ जाए तो उनको साथ नहीं लाना। साथ में लाना पड़ जाए घर में नहीं रखना। घर में रखना पड़े उनके प्रभाव नहीं आना। समझ गया जी हाँ। व्यासदेव जी कह के चले गए। 2 दिन के बाद एक घोड़ा वाले पहुंच गए, शानदार घोड़ा लेकर के घूम रहे। राज में कहीं बिक्री नहीं हुई। अब राज से जब निकलने का हुआ तो घोड़ा वाले बोलने लगी, राजा को संचरा ग्रह सवार। ये पापी राजा, भला जिस राजा के राज्य में प्रजा खुश नहीं रहे, इसका मतलब क्या, राजा में ही पाप समाया हुआ। क्या कपार पर चढ़ गया, ये पापी राजा के राज्य में आ गए। मंत्री सुन लिया, दौड़ गए घोड़ा वाले। क्या बोलते तुम पागल जैसे, डर गया। क्या बोलते हो, राजा ऐसा धर्मात्मा का नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। सुबह से शाम हो गई, 3 मात्र घोड़ा है, एक घोड़े की बिक्री नहीं हुई। परेशान हो, भूख से व्याकुल हो, कहीं खाने का सही इंतजाम नहीं। अभी घोड़ा बिक जाता, खुशी खुशी खाते, लेकिन जिस राजा के राज में भोजन नहीं मिले, क्या कहेंगे उसको महाराज, क्षमा कीजिए। आरत का ही न करहि कुकर्मा, आर्त आदमी कुकर्म भी कर देते। देखो राजा को भी 12 घोड़ा की आवश्यकता, मंत्री न है, निमक चूना लगाने लगे। अब तुमको तो आती नहीं, बेवकूफ कहीं का सब बात भूल ले। चल सारा घर आप दे दो। राजा के पास गए, महाराज महाराज एक घोड़ा बुलाए हैं। कहा, उनका घोड़ा जो है स्वर्ग लोक के घोड़ा से भी उत्तम है, देखने में तो दिव्य सुंदर है, चाल ढाल भी स्वर्ग के घोड़ा मात खाएगा, ये राज की शोभा को बढ़ाएगा। घोड़ा खरीद लिया जाए। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई, पागल तो नहीं हुए हो।
बिल्कुल महाराज, बिल्कुल दुरुस्त स्वस्थ हो, बिल्कुल मेरा माथा ठीक है। तो तुमको नहीं मालूम है बाबा मुझे क्या कहा है? मालूम है, बाबा ने कहा है कि कोई घोड़ा बेचने वाले उसको नहीं खरीदना। का फिर का शर्त भी है उसमें, किसी परिस्थिति में घोड़ा खरीदना पड़ जाए तो उस घोड़ा पर नहीं चढ़ना, नहीं चढ़िएगा। ये शर्त है ना, कहाँ नहीं चढ़िएगा। शोभा बढ़ाएगी राज्य की, दिव्य सुंदर घोड़ा, इसलिए खरीदा जाए। कहा नहीं खरीदूंगा। तो सत्यानाश का कारण बताए हैं बाबा? हाँ बताए हैं जरूर, लेकिन उन्होंने कहा किसी परिस्थिति में पड़कर घोड़ा खरीदना पड़ जाए तो चढ़ना नहीं। ये बोले है ना, कहा महाराज परिस्थिति क्या जानते हैं? घोड़ा भला बोल रहा है, राजा को संचरा गरा सवार है, ये पापी राजा है। महाराज ये कहां कहां बोलेगा, कहां कहां जाएगा, सब जगह तोहनी कर देगा, कहीं का आप नहीं रहेंगे, आपकी प्रतिष्ठा तो मिटिया मिट कर देगा। महाराज 3 आदमी से कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। बनिया से, बाबाजी से और बंदर से, 3 से मुंह मत लगाइए। बाबाजी 50 जगह जगह गए थे फलना, कहाँ हो कुमार खाते की कहियो पहले कोई पपिया ऐसा कि दाल में नमक दे दिया 1.5 किलो, क्या खाते महाराज से? तो 50 जगह बोलेगा, इसलिए कम से कम बाबाजी को ठीक ठाक रखिएगा। बाबाजी से बनिया कहाँ कहाँ जाएगा वो भी बोलेगा। अब बंदर को छेड़छाड़ कीजिए तो मुंह का नोच लेगा। 3 से सावधान रहिए महाराज, ये बनिया कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या बोलेगा, इसलिए रख लिया जाए घोड़ा खरीद। ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति आई है तो ले लो। का पूरा राज घुमा महाराज, कोई नहीं लिया, रख खरीद लिया घोड़ा। अब घोड़ा का तो भोजन है महाराज। ये साधारण कुत्ता, पालतू कुत्ता क्या होता है? 2 कुत्ता होता, एक कहते हैं पालतू और एक होता फालतू। पालतू कुत्ता का देखिए गर्दन में बेल्ट लगा हुआ है, उनके देह में साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, कार में घूमता है। उस कुत्ता को कोई छू दीजिए तो एक डंडा दे दीजिए, पता चल जाएगा, मालिक सीधे घुसा देंगे आपको थाना में, एक डंडा। फालतू कुत्ता को देते हैं ये डंडा, कोई नहीं न बाप। उसी तरह से जो गुरु से ज्ञान ले लिया है, दीक्षा ले लिया है, वो तो पालतू जीव है। और जो उनके साथ में नहीं गया तो फालतू को जमराज कितना भुगता देगा पता नहीं, कहीं का नहीं रहेगा तो फालतू। तो कहा महाराज